न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मदरसे में नाबालिग बच्चे के साथ प्राकृतिक दुष्कर्म, आरोपी अल्तमस गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक मदरसे के सीनियर छात्र पर अपने जूनियर नाबालिग बच्चे के साथ प्राकृतिक बलात्कार करने का एक आरोप लगाया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में आरोपी अल्तमस नोमान की एक मदरसे में मौलवी के काम करता है और जिसमें पुलिस के अरेस्ट कर लिया है। दुष्कर्म के बाद नोमान ने पीड़ित छात्रा को मुंह बंद रखने के लिए भी धमकी दी है। करीब 19 वर्षीय आरोपी अल्तमस इस मदरसे में अपने जूनियर बच्चों को पढ़ाता है। वहीं पुलिस ने 14 वर्षीय पीड़ित छात्रा को मेडिकल टेस्ट के लिए भी अस्पताल में भिजवा दिया है और घटना सोमवार यानी 27 मार्च 2023 की है। रिपोर्ट्स के अनुसार मामला अलीगढ़ जिले के थाना रोवर का है और मूल रूप में जिला मुजफ्फरनगर का एक निवासी अल्तमस, जहां एक अरबिया मुख्तार उलूम दसरे में बच्चों को पढ़ाता है और इस्लाम की शिक्षा देता है। वह कुछ अन्य छात्रों के साथ भी उसी मदरसे में रहता है और कभी कभार मदरसा संचालक की अनुपस्थिति में वह नोमान बाकी छात्राओं को पढ़ाता भी है। सोमवार की रात उसी मदरसे में पढ़ने वाला एक नाबालिग छात्रा वही सो रहा था और इस दौरान नोमान नाबालिग छात्रा के पास पहुंचा और उसको पकड़ लिया और बच्चे को चीखना चाहा तो उसका मुंह भी दबा दिया। आरोप है कि उसके बाद नोमान ने पीड़ित छात्रा के साथ प्राकृतिक दुष्कर्म किया है। कुकर्म के बाद नोमान के बच्चे को धमकी देकर उन्हें कहा कि अगर तूने किसी को कुछ बताया तो मैं तुझे मार दूंगा। अगले दिन मंगलवार यानी 28 मार्च को दरासहमा बच्चा घर पहुंचा तो परिजनों ने उसको गुमसुम रहने का पता नहीं चल पा रहा था कि बच्चा गुमसुम क्यों है। कुछ देर बाद बच्चे ने अपने परिवार वालों को नोमान की पूरी करतूत बताई और घटना की जानकारी देने के बाद पुलिस पीड़ित बच्चे के परिजन डोरावत थाने पहुंचे और जहां नोमान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और आरोप यह है कि वह नाराज लोगों के वह अल्तमस को पीटा भी है। पुलिस की फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है और मदरसा संचालन के अनुसार सभी छात्र रात को 10 बजे तहवीर की नमाज के बाद भोजन करने के बाद सो जाते हैं और वह हॉल में चले जाते हैं। घटना के बाद आरोपी अल्तमस के मदरसे में निकाल दिया गया है। कलियों के पिता ने अपने ही मासूम की हत्या और जंगल में फेंक दी लाश। कर्माटांड में एक पिता ने अपने ही 2 मासूमों की गला दबाकर हत्या कर दी है। दोनों बच्चों की हत्या के बाद उसकी लाश को पास के ही एक जंगल में फेंक दिया है। बच्चे की हत्या के बाद कलियोगी पिता ने खुद भी फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। कर्माटांड में लखनपुर गांव के एक कलियोगी पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों को गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। दोनों बच्चों की हत्या के बाद उनकी तलाश को वह पास के ही एक जंगल में पाया गया है। उसने मासूम बच्चों की हत्या के बाद उसने फंदा लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश भी की है। चरवाहों ने दी हत्या की जानकारी। बुधवार सुबह जब पास के गांव में वह मुर्गाबनी के बिरहान जंगल में चरवाहे वहां दोनों बच्चों की लाश पड़ी दिखी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी और मौके पर जुटे उन्होंने इस मामले को पूरा पहचान लिया और बच्चों पर पहचान को ही वह मनोरंजन मरांडी को भी 3 वर्षीय बेटी सुरावली मरांडी को 1.5 साल का एक मासूम बेटा और शिवराम भंडारी के रूप में हुई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। घटना की खबर स्थानीय थाने के बाद देने के बाद वह जानकारी मिलते ही सक्रिय इंस्पेक्टर मनोज कुमार, थाना प्रभारी नागेश राव और ASI संजय शाह समेत पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों बच्चों के गला दबाने के बाद उनकी हत्या हुई ऐसा कयास लगाया जा रहा है और फिर वही पास के वह पेड़ से नीचे उनकी लाश उतारी गई। मनोरंजन की यह साइकिल भी वहां से घटनास्थल पर मुझसे मौजूद की गई है। दोनों ही बच्चों को नहाने के जाने के बाद यह किया गया है। मनोरंजन की यह पत्नी आगमुनी सोरेन के बताया हुआ है कि बुधवार सुबह उसका पति अपने बच्चों को लेकर नहाने के लिए ले जा रहा था। वही घर के बोल वहां से निकल गया था। दोनों को नहलाकर आते ही वह खाना खाऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद वह खबर आई कि दोनों बच्चे गला घोटकर वह उसके पति ने उसकी हत्या कर दी है। पेड़ से लटकते मिले आरोपी। घटना के बाद कुछ देर तक मृतक मासूमों की पिता के मनोरंजन मसांडी के फरार होने लोग आशंका जता रहे थे, लेकिन जब उसके बड़े भाई निरंजन मडारी कोई तलाश में निकला तो उसने बरगद के पेड़ में जंगल में उसका लाश पेड़ पर लटका हुआ देखा।
ग्रामीणों ने उसे बेशुद्ध अवस्था में वहां से निकाला, जहां से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और थाने ले जाया, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भिजवा दिया गया। और घटना की खबर सुनते ही पूरे गांव में तामी सन्नाटा फैल गया है। छोटी छोटी बातों पर मासूम की करता था बेरहमी से पिटाई। मिली जानकारी के अनुसार मनोरंजन वह मजदूरी करता था और कभी कभार वह गांव के ही वह ट्रैक्टर भी चलाता था। ग्रामीणों के अनुसार वह लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन बच्चों की थोड़ी सी शरारत पर वह उन्हें बेरहमी से पीटता भी था। ओवरटेक कर बच्चों को बैठाने खड़ी स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर। अंबिकापुर रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्षमता के अधिक बच्चों वाली स्कूल बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी है। स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई है। घटना स्थल पर उसकी चीख पुकार मच गई है। घटना के 20 से 25 बच्चे घायल भी हो गए हैं। इतने में 2 गंभीर रूप में चोटिल हो गए हैं। दोनों गंभीर घायल बच्चों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करवा दिया गया है। घटना के बाद घटनास्थल से लेकर राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के यह ब्यूरो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। जिस तरीके से बस पलटी, जिसमें वह जनहानि भी हो गई है। और राजपुर वह एसडीएम ने चेतन साहू ने थाना प्रभारी अमित सिंह को बघेल को बताया हुआ है कि वह संवेदनशील के स्थान पर घायलों को त्वरित उपचार के लिए व्यवस्था की जाए है और 16 बच्चों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार राजपुर के एक खुगरी गांव में निजी स्कूल का एक भारतीय पब्लिक स्कूल संचालित किया गया है और प्रत्येक दिन की वह भारतीय स्कूल बस क्रमांक CG 30B 4754 का एक चालक ग्राम कोरडो वह निवासी रमेश बेग 45 वर्षीय बस के लेकर स्कूल के वहां जा रहा था और ग्राम रजनी के वह स्कूल बच्चों को लेकर वहां से वापस स्कूल लौट रहा था। बताया जा रहा है कि चाची के पास स्कूल बस के आगे आगे वह ट्रक जा रही थी और चालक ने ट्रक को ओवरटेक किया था और ट्रक को ओवरटेक करने के बाद चालक थोड़ा आगे जाकर सड़क किनारे खड़ा हो गया और वहां से बच्चे वहां बस में सवार हो रहे थे और उसी दौरान ट्रक क्रमांक CG 15 DH 9931 का एक चालक ग्राम बदरसी चला रहा था। उसने निवासी रोहित यादव ने पीछे से टक्कर मार दी और उसके कारण बस पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूल बस संतुलन खो गई और बस किनारे से वहां पलट गई और इसके चपेट में आने से बच्चे की यहां पे चीख पुकार मच गई और घटनास्थल पर बस से निकलने कर बच्चों के हड़कंप मचा हुआ था। रास्ते में आने जाने वाले लोग ग्रामीणों की तत्काल मौके पर पहुंचे और सभी को बच्चे को वहां से निकालने की कोशिश में जुट गए। अस्पताल भिजवाने के बाद अवस्था शुरू कर दी गई है और वह एसडीएम चेतन साहू और थाना प्रभारी अमित सिंह नेतृत्व पुलिस और प्रशासन का यह मामला भी तत्काल मौके पर पहुंच चुका है और 6 बच्चों को नजदीकी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवा दिया गया है। 35 घायलों को राजपुर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवा दिया गया है, जहां चिकित्सक और कर्मचारियों ने सभी का त्वरित उपचार शुरू कर दिया है। बताया गया है कि 16 बच्चों के सामान्य चोटें आई है और उन्होंने प्राथमिक उपचार के लिए छुट्टी दे भी दी है और 6 घायलों का उपचार बारीकियों से किया जा रहा है। वह राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है और इसमें से 2 बच्चे की गंभीर चोटें आई है और इन दोनों बच्चों को वह अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है और घटना को लेकर अस्पताल आसपास के परिसर में भी कोहराम मचा हुआ है और माता पिता के परिजन बच्चों को सीने से लगाकर उन्हें निहार रहे हैं और पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध धारा 279 प्रतिबंध कर दिया गया है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।